सीरीज के बारे में पांडास में, कि सीरीज पांडास में क्या होती है और इसको क्यों बनाया जाए। तो सबसे पहले हम आपका जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आपका वाई टू यूज पांडास, पांडास को मशीन लर्निंग में क्यों यूज करना चाहिए उसके बारे में, और आज हम जान रहे हैं आपका सीरीज के बारे में। तो सीरीज का है एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है पांडास में। जब हम डेटा को लाते हैं स्टोरेज से आपका पांडास में, तो वो आपका 3 टाइप से हम उसको ला सकते हैं। या तो वो डेटा कैसा होगा आपका, जब हम लाएंगे तो या तो फिर वो सीरीज को ला सकते हैं उसमें, या फिर हम डेटा फ्रेम के फॉर्म में, या फिर आपका पैनल के फॉर्म में। तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इस लाइन में, इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे सीरीज के बारे में। तो जो सीरीज होती है वो क्या होती है, आपकी 1 डायमेंशनल डेटा को हम इसमें लाते हैं पांडास में। जो सीरीज में जो डेटा आएगा, डेटा फ्रेम में क्या आएगा आपका 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे आ सकता है, और पैनल में आपका 3 डायमेंशनल एरे आ सकता है। इस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं आपका पांडास में। तो अब हम बात कर रहे हैं आपका सीरीज की। तो सीरीज क्या आपका एक 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, जो कि होल्ड कर सकता है डेटा वेरियस फॉर्म में, जैसे कि इंटीजर की फॉर्म में, फ्लोट की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, और बहुत सी चीजों की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या कर सकता है, सीरीज हमारा डेटा को स्टोर कर सकता है। तो वो मल्टीपल फॉर्म में स्टोर कर सकता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और मैनी मोर। इट इज सिमिलर टू कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। अब ये क्या करता है आपका, स्प्रेडशीट की फॉर्म में उसको स्टोर कर सकता है। स्प्रेडशीट यानी कि जैसे कि इट इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट का एक कॉलम, मतलब ये जो आपका स्टोर करता है डेटा को, वो एक कॉलम के फॉर्म में करता है, यानी कि स्प्रेडशीट के कॉलम की फॉर्म में, यानी कि पूरी की पूरी स्प्रेडशीट नहीं, सिर्फ एक कॉलम। तो पांडास क्या है आपका, पांडास के अंदर जो सीरीज है वो बेसिकली एक 1 डायमेंशनल एरे को स्टोर करने के लिए काम आता है, जिसके अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सबको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्टर, अब हम समझते हैं कि आपके सीरीज में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम सीरीज समझ लेते हैं कि सीरीज क्या है। एक तरीके से आपकी कह लेंगे एक क्लास है। तो उस क्लास के कंस्ट्रक्टर क्या होंगे, तो सीरीज क्या एक क्लास होगी, तो उसके कंस्ट्रक्टर क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि हम इसमें एक एम्प्टी सीरीज बना सकते हैं, इसमें एक एरे सीरीज बना सकते हैं, इसमें एक लिस्ट सीरीज बना सकते हैं, इसमें एक डिक्शनरी सीरीज बना सकते हैं। तो हमारे क्या है आपके, जैसे कि एम्प्टी सीरीज क्या होगी आपकी, एम्प्टी सीरीज होगी, ठीक है। एरे सीरीज क्या होगी आपकी, एरे की सीरीज होगी, लिस्ट सीरीज हो गई, और आपकी डिक्शनरी होगी। तो हम इसमें अपने जो डेटा को है सीरीज की फॉर्म में, एक एम्प्टी के, एरे, लिस्ट और डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका एम्प्टी सीरीज। तो एम्प्टी सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई आईडी होनी चाहिए, जैसे कि जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक बेस्ट है आपकी क्या कहते हैं, आपकी डेटा एनालिटिक्स को यूज करने के लिए एक बेस्ट आपका आईडी है, जिसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका पांडास को यूज कर सकते हो। तो बेस्ट फायदा क्या है कि हमें इसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है पांडास। तो पांडास को क्या करना है, सिर्फ हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर क्या करेंगे, हम एम्प्टी सीरीज बना लेंगे। तो एम्प्टी सीरीज में क्या होगा कि हमने एक वेरिएबल बना लिया एम्प्टी सीरीज, pd.series करके हमने उसका नाम दे दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, अब आप सोच सकते हैं कि हमने एम्प्टी सीरीज बनाई, इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा क्या होगा कि जैसे कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, तो उसमें कोई हमने मेथड बनाया और उसका रिटर्न क्या है, एम्प्टी सीरीज। तो उस एम्प्टी सीरीज के अंदर जो भी मेथड की वैल्यू होगी उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इसका। तो एम्प्टी सीरीज भी बनाई जा सकती है इसमें सबसे पहले। फिर नेक्स्ट आता है आपका सीरीज एरे। अब हमारा जो सीरीज की फॉर्म में अगर हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट क्या आएगा कि एक तो होता है कि हमारा हम एरे में बनाना, आपका एरे के इंपोर्ट करके। दूसरा होता है हमारा नंपाई को के अंदर एरे बनाना। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट एरे के थ्रू कैसे हम सीरीज में एरे बनाते हैं, एरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं सीरीज में, ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी फाइल जो होगी इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। नेक्स्ट हमारी इंपोर्ट होगी इंपोर्ट एरे एस ARR करके, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। फिर हमने एक एरे बनाया, एक वेरिएबल बनाया ए, उसके अंदर ARR.array करके लिखा आई, और उसके अंदर हमने अपना एक एरे क्रिएट कर दिया। अब जब हम ये एरे बना लेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप याद रखें कि जब भी हमको सीरीज में किसी अपने एरे को कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया, जैसे सीरीज इक्वल टू pd.series। इसका क्या है, कमांड है आपकी।
तो जो कमांड क्या है, हमारे एरे को कोई भी इसको चेंज करने के लिए सीरीज को सबसे पहले हम एरे का ही सीख रहे हैं, तो pd.series a लिख दिया हमने, जो एरे बनाया था उसको अपने यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये आपका ना इस तरह से डेटा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2, और उसके बाद में से जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको दिखाया गया है 1 2 3। तो इसकी इंडेक्सिंग करके इसमें ये आपके इसके वैल्यूज दिखा देगा 1 2 3। तो ये तो हो गया हमारा एरे बनाना आपका पांडास में, आपकी इंपोर्ट करके एरे की लाइब्रेरी को। नेक्स्ट आता है हमारा आपका numpy में कैसे यूज कर सकते हैं इसे। तो हम दो तरीके से एरे बना सकते हैं, एक numpy के और एक एरे को इंपोर्ट करके। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो अपनी दोनों लाइब्रेरीज को आपका इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट pandas as pd, नेक्स्ट किसको इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट numpy as np। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने np.array करके, तो np डॉट यानी कि numpy का एरे हमने एक बना लिया इसमें, जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज दे दी। तो डेटा एरे में नाम रखा, नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, तो इसमें हमने नाम रखा है डेटा डॉट एरे। अब हम इससे अगर सीरीज बनाना चाहते हैं तो सीरीज में क्या करेंगे, इक्वल टू सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज डेटा एरे। तो इसमें क्या करेंगे हम आपका, अब हमने एक सीरीज नाम से बना लिया, उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया pd डॉट सीरीज। अब इसमें आप ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिसकी कमांड है pd डॉट सीरीज, उसमें s को हमने क्या रखना है, कैपिटल रखना है, और उसके अंदर डेटा एरे लिखना है। तो डेटा एरे क्या है हमारा, जो हमने एरे बनाया है numpy का, तो उसको उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब इसको प्रिंट कर लेंगे सीरीज को, तो हम क्या देख सकते हैं अपना आउटपुट। तो उसमें 5 वैल्यू थी, तो ये आपका 5 तक दिखाएगा, 0 से इंडेक्सिंग करेगा 0 to 4, और इसकी वैल्यूज इसमें प्रिंट हो जाएंगी। तो ये इसका आउटकम है। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आउटकम आ गया जब भी हम कोई एरे बनाते हैं। तो दो चीजें हमने कर ली हैं। पहला हमने करा आपका, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहला हमने करा था आपका empty सीरीज, तो empty सीरीज में भी हमने pd सीरीज कमांड दी थी और empty बना दिया था। दूसरा हमने क्या बनाया, सीरीज एरे, जिसके हमने सीरीज बनाई, आपकी एरे को हमने इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को, उससे हमने एक एरे बनाया, फिर हमने इसको सीरीज के अंदर स्टोर कर दिया अपना, है ना, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने सीरीज नाम दिया इसमें। फिर इसी तरीके से हमने आपका numpy के थ्रू भी अपना एरे को स्टोर कर लिया इसमें सीरीज में। पहले इसको बनाया, फिर इसको स्टोर कर लिया। np.array कमांड है आपकी numpy में एरे बनाने के लिए। फिर हमने क्या करा, सीरीज बना के इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया, और ये आउटपुट आ गया इसका, प्रिंट सीरीज कर दी। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। देखिए, जब भी हम कोई काम करेंगे इसमें पांडास में, तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। लाइब्रेरी इंपोर्ट होने के बाद ही बाकी काम होंगे। तो माई लिस्ट 10 20 30 40 50, ये हमारी एक लिस्ट बन गई। ठीक है, अब इस लिस्ट को हमने क्या करना है, सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो माई सीरीज करके हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर pd डॉट सीरीज करके कमांड लिखी, और इस लिस्ट को इसके अंदर कर दिया सेव, है ना, इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया, मतलब लिख दिया। तो इसमें ना कन्वर्ट हो जाएगा माई सीरीज। अब हम माई सीरीज को चलाएंगे तो हम अपनी क्या कहते हैं 1D एरे को चला सकते हो। तो बेसिकली ये 1D एरे में लिस्ट हो गया, आपका एरे हो गया, है ना। तो उस तरीके की चीजों को ये स्टोर करके उसको चला सकता है। फिर नेक्स्ट हो गया डिक्शनरी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आपका इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, पांडास को, और उसके बाद डेटा डिक करके मैंने एक नाम से बनाया, आपकी डिक्शनरी बना लिया। उसमें हमने की और वैल्यू दोनों ले लिया। इसकी की भी है, वैल्यू है, A और 10 और B की 20, ठीक है। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको भी हमने क्या कर दिया, एक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, pd डॉट सीरीज डेटा डिक, ठीक है। ये आपका कर्ली ब्रैकेट से डिक्शनरी बन गई। फिर इसको हमने इसमें pd सीरीज में कर दिया, फिर इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका हम मल्टीपल वे से डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डिक्शनरी हो गया और आपका बाकी चीज होगी। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो यू कैन ज्वाइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गेटिंग सक्सेस इन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस।